अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 10 फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स एंड टॉपिक है हमारा ज़ीरोफाइट्स। प्लांट्स लिविंग इन ड्राई प्लेसेस सच एज डेजर्ट, स्टेप, हिल्स एंड हाई एल्टीट्यूड हैव टू फेस स्कार्सिटी ऑफ वाटर एंड दे आर टर्म्ड एज ज़ीरोफाइट। मीन्स ऐसे प्लांट जो खुश्क मकामात मसलन सहरा, अमूदी पहाड़ वगैरह पर पाए जाते हैं, ऐसे पौधों को पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ता है और ऐसे पौधों को हम ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। अंडर सच कंडीशंस वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉइल एंड एयर आर वेरी लो। The xerophyte have developed following adaptations to conserve water and to survive during drought conditions। यानी जो खुश्क हालात होते हैं उन हालात में ज़मीन और हवा का वाटर पोटेंशियल बहुत कम हो जाता है, लिहाजा ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स ने इस कहत साली का या पानी की कमी का मुकाबला करने के लिए अपने अंदर मंदरजे झैल खुसूसियात वज़ा कर रखी हैं। और वो खुसूसियात कौन सी हैं? तो नंबर 1 पर है सीड या स्पोर्स एज एडेप्टेशंस इन लाइफ साइकिल ड्यूरिंग ड्राउट कंडीशंस। यानी ये अपनी लाइफ साइकिल में बीज या स्पोर्स पैदा करते हैं जो कि एक्चुअली इस कहत साली का या पानी की कमी का मुकाबला करने के लिए इनके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। एक्चुअली लैंड प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स और स्पोर्स during their life cycle. The protoplasms of these structures are quite concentrated and usually protected externally by hard coat, and thus these structures remains viable for a considerable period of time। यानी जो लैंड प्लांट एक्चुअली बीज या स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, तो ये जो स्पोर्स या सीड्स वगैरह होते हैं इनके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो काफ़ी कंसनट्रेटेड या थिक होता है और साथ ही साथ उसके बाहर कुछ प्रोटेक्टिव सख्त किस्म की लेयर्स मौजूद होती हैं जो कि उसे एनवायरमेंटल अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन से बचाने का सबब होती हैं। और इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अनफेवरेबल कंडीशंस में सरवाइव करने की सलाहियत रखते हैं और लंबे अरसे तक सरवाइव कर सकते हैं। लिहाजा ज़ीरोफाइट अपनी लाइफ साइकिल का एक बड़ा हिस्सा बीज या स्पोर्स की सूरत में गुजार लेते हैं। नेक्स्ट एडेप्टेशंस जो ज़ीरोफाइट प्लांट्स में पाई जाती है वो एडेप्टेशंस फॉर बैलेंस बिटवीन ट्रांसपायरेशन एंड वाटर अपटेक। यानी ट्रांसपायरेशन और वाटर अपटेक मीन्स एसेंट ऑफ सेप के दरमियान एक तवाज़ुन बरकरार रखा जाता है। यानी ज़मीन से जितना पानी ले रहे हैं उसमें से कुछ पानी कंजर्व हो सके और कुछ फिर ट्रांसपायरेशन के थ्रू बाहर खारिज हो सके, क्योंकि ट्रांसपायरेशन भी ज़रूरी है। एक्चुअली ये प्लांट को कूल डाउन रखने में मदद कर रही होती है। सो ज़ीरोफाइट्स डेवलप्ड वेरी डीप वर्टिकल रूट फॉर द बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एज सीन इन अकेशिया एंड बेनियान। एक्चुअली अकेशिया एंड बेनियान जो है वो ज़ीरोफाइट की एग्जाम्पल हैं और इन पौधों में इंतहाई गहरी और लंबी जड़ें पाई जाती हैं जिन्हें हम डीप वर्टिकल रूट कहते हैं और ये पानी को ज़मीन की इंतहाई गहराइयों से खींच कर लाने की सलाहियत रखती हैं। नेक्स्ट ये कि अदर प्लांट्स सच एज कैक्टाई हैव सुपरफिशियल हॉरिजॉन्टल रूट विच कैन एब्जॉर्ब वाटर बिफोर इट एवोपरेट्स फ्रॉम द सॉइल। यानी और कुछ कैक्टाई वगैरह के प्लांट्स जो हैं उनकी जड़ें एक्चुअली लंबी नहीं होती बल्कि हॉरिजॉन्टल होती हैं, यानी कि सतह पर बिखरी हुई या फैली हुई होती हैं और सतह पर इतनी ऊपर होती हैं कि वो जो पानी के ड्यू ड्रॉप्स वगैरह होते हैं या हवा की नमी होती है उसे भी एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखती हैं। रिडक्शन इन नंबर ऑफ स्टोमेटा, सनकन टाइप ऑफ स्टोमेटा, डेवलपमेंट ऑफ हेयरी एपिडर्मिस, folding of leaves, reduction in size of lamina and modification into spines are some of the adaptations for reducing rate of transpiration। यानी रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले तो जो ज़ीरोफाइट प्लांट्स होते हैं उनमें स्टोमेटा की तादाद बहुत कम होती है, तो जाहिर है पानी कम मिकदार में बाहर जाता है। नेक्स्ट ये कि इनमें सनकन टाइप के स्टोमेटा होते हैं। सनकन टाइप के स्टोमेटा जो होते हैं वो एक्चुअली अंदर की तरफ धंसे हुए कुछ इस तरह के स्टोमेटा होते हैं जी, और इनके ऊपर कुछ हेयरी एपिडर्मिस मौजूद होती है, यानी रेशेनुमा बाल मौजूद होते हैं जिसकी वजह से पानी जो है वो पौधे से बहुत कम मिकदार में बाहर जा पाता है।
बिल्कुल ओपन स्टोमेटा या सतह पर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से तेज़ी से खुल जाएं और फिर बहुत सा पानी पौधे के जिस्म से बाहर चला जाए। इसलिए इनके अंदर सनकिन टाइप के स्टोमेटा होते हैं, और ये इसलिए होते हैं क्योंकि स्टोमेटा का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्टोमेटा ना होंगे तो गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, ना कार्बन डाइऑक्साइड पौधे में जा सकेगी ना ऑक्सीजन बाहर निकल सकेगी, तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट ये कि कुछ पौधों के एक्चुअली लीव्स जो हैं वो फोल्ड हो जाते हैं। फोल्ड हो जाने की वजह से भी उनका जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीज होता है। साथ ही साथ कुछ लीव्स का साइज़ जो है, जो लेमिना है, पत्ती है, उसका साइज़ डिक्रीज हो जाने की वजह से भी नंबर ऑफ स्टोमेटा कम हो जाते हैं और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होता है। और बहुत ही ज़्यादा हार्ड कंडीशंस हों तो सम टाइम जो प्लांट है उसकी लीव्स एक्चुअली स्पाइंस के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। अगर हम इस प्लांट की एग्जांपल लें तो ये जो लीफ की तरह का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली इसका स्टेम है, और ये जो स्पाइंस छोटे छोटे से नज़र आ रहे हैं ये एक्चुअली इसकी पत्तियां हैं जो कि स्पाइंस में मॉडिफाइड हो चुकी हैं। और ये ऐसा किस लिए है? ऐसा एक्चुअली रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को डिक्रीज करने के लिए इन प्लांट्स में ये एडेप्टेशंस पाई जाती हैं। सम प्लांट्स स्टोर वाटर इन लार्जर पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट इन स्टेम और लीव्स। और कुछ प्लांट्स के अंदर जो है वो पानी को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े से पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं और उनके अंदर पानी स्टोर हो जाता है, जैसे एलोवेरा और पुंशिया के प्लांट्स वगैरह। सच प्लांट्स आर टर्म एज सक्यूलेंट, और इन प्लांट्स को हम सक्यूलेंट कहते हैं। सक्यूलेंट प्लांट की बेस्ट एग्जांपल एलोवेरा है। एज अ रिजल्ट द स्टेम और लीव बिकम जूसी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पुंशिया का प्लांट जो है इसमें ये जो पत्ती नुमा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, एक्चुअली ये इसका स्टेम है जो कि थिक और जूसी हो चुका है क्योंकि इसके अंदर पानी स्टोर है। तमाम एडेप्टेशंस के ज़रिए ज़ीरोफाइट प्लांट इंतहाई पानी की कमी का मुकाबला करते हैं।